Hi everyone, this is Aarti and welcome back to my channel Aarti Education। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा few things that you should consider if you have any plans to go to UK for your studies। सो जैसे ही आप स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान करते हो, सो देयर आर मैनी थिंग्स इन एडवांस दैट यू हैव टू प्लान। It can be your finances, it can be your application, it can be your IELTS, it can be the other document preparation। So उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। So the first thing or the first suggestion is do research about UK universities at least a year in advance। So generally what happened in UK, so university will start their application process a year before। So suppose let's take an example, if you wanted to go in September 24, then you have to start your application by September 23। And why you have to start your application by September 23? रीज़न बीइंग जितने भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी फेमस कोर्सेज हैं, वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं यूके में। और उसका रीज़न यही है, आफ्टर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू यूके। सो इसीलिए टू अवॉइड दी हसल इन लास्ट मिनट, कितनी बार क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट आप कर सकते हो। इवन एप्लीकेशंस कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको फेब में भी मिल जाएगा, आपको मार्च में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर सपोज आपका प्रोफाइल अच्छा है एंड यू आर एलिजिबल टू गो इन टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़, लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर टॉप 10 और ग्लोबली टॉप 100, सो उन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर आप एलिजिबल हो लेकिन आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस लेट स्टार्ट करते हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो भी डिजर्विंग यूनिवर्सिटीज़ है वो आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप लेट स्टार्ट करोगे आपको खाली वो ही यूनिवर्सिटी मिलेंगी जो उस टाइम पे आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही होंगी। एंड इट डजंट मीन कि वो टॉप रैंक ही होंगी या आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही होंगी। कितनी बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके प्रोफाइल से बिलो एवरेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट बिकॉज यू डू नॉट हैव टाइम एंड यू हैव नॉट अप्लाइड ऑन टाइम, सो इसीलिए आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना पड़े। सो टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स, यू शुड स्टार्ट योर रिसर्च एंड एप्लीकेशन अ ईयर बिफोर, सो दैट कि आपको आपका वीज़ा, आपको आपका ऑफर, आपको आपका कैश टाइम से मिल पाए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर फाइनेंसेस। So in UK, you have to maintain your funds for 28 days, including the tuition fees plus living expenses। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत लेट स्टार्ट करते हैं अपने फाइनेंसेस को अरेंज करना, और उसकी वजह से काफ़ी डिले होता है वीज़ा। सो whenever you are planning and you have done your application and you already received the offer, so after receiving the offer, my suggestion is to start planning your finances also। Reason being, there are three ways in which you can show your finances। One is the education loan, second is FDs, if you have FDs on student name or on parents name, third is the savings, if you have that account on your name like the student name and on the parents name। Only in three ways you can show your money। बट अगर आप स्टार्ट ही लेट करोगे अरेंज करना, अगर आप इंफॉर्मेशन ही गैदर नहीं करोगे अपने फाइनेंसेस के बारे में, सो इट माइट हैपन कि आपका वीज़ा डिले हो जाए। बिकॉज जब तक आपके पास प्रॉपर फंड्स नहीं होंगे, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, यू कैन नॉट अप्लाई योर वीज़ा। इवन some of the universities do not issue cash until they see your financial documents। सो इसीलिए अगर आप यूके का प्लान कर रहे हो, सो फाइनेंसेस भी आप वेल इन एडवांस प्लान करो, सो दैट आपका सारा प्रोसेस जो है वो स्मूथ हो सके। एंड थर्ड थिंग इज योर प्रोफाइल इवैल्यूएशन और योर प्रोफाइल बिल्डिंग। सो इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको यूके जाना है तो आपको बहुत अच्छा अकेडमिकली होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके 80, 85, 90% ही हो तो ही आप यूके जा पाओगे। नो, इफ़ यू हैव 50, 55 और 60%, देन ऑल्सो यू कैन गो टू यूके। बट इन दैट सिनेरियो यू हैव टू बिल्ड योर प्रोफाइल, विच मीन्स जो भी आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना रहे हो वो यूनिक होना चाहिए, वो कॉपीड नहीं होना चाहिए। Second is your letter of recommendation। So whenever you are planning to go abroad in any country, letter of recommendation is mandatory। So try to get 2 to 3 letter of recommendation and try to get those who can give the good reviews about you। Third thing about the IELTS, though as we know that in UK IELTS is not mandatory, but if you have low percentage and if you can give IELTS and score good, then obviously that will gonna help you and that will make your profile looks little better।
सो इसीलिए अगर आप इन पॉइंट्स पे काम करोगे तो एनी हाउ आपकी प्रोफाइल जो है वो बाकी जो 50-55% वाले स्टूडेंट हैं उनसे थोड़ा अलग होगा, एंड इट विल गोना हेल्प यू टू गेट एडमिशन इन अ गुड यूनिवर्सिटी. So these are some of the suggestions that I would like to give. In case if you have any doubt, do comment on this video, and we will see you again with another video very soon. Thank you so much for watching.